स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि होमवर्क दिया गया था एएलपी और टेक्नीशियन और साथ साइंस का स्पेशल रूप से अभी चलाया जा रहा है। साथ साइंस के साथ जो है इसमें आपको करंट अफेयर्स भी जो कि पीडीएफ में मिला होगा वो भी आज करवाया जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स जो आपको एक साल का अगर पढ़ लेते हैं तो रेलवे जो है उसी के अनुसार चलती है, जिस अनुसार से जब वैकेंसी देती है और एग्ज़ाम जब लेने वाला रहता है उससे एक साल पहले का अगर करंट अफेयर्स पूरा कर दिया जाता है तो उसी से आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला रहता है। तो इसलिए जो है जनवरी से शुरू किया गया था और करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। और साथ साथ जो है ये एएलपी और टेक्नीशियन साथ साथ बिहार एसएससी में जो साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो साइंस हो जाएगा ये आपको सारा क्वेश्चन पूछा हुआ जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है एएलपी और टेक्नीशियन और साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप डी और सारा जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें उसी से ये दिया गया था होमवर्क और उसी से करवाया जाएगा। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग को जो है पूछा हुआ सारा क्वेश्चन ही आपको रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलता होगा, क्योंकि एग्जाम अगर दिए होंगे तो पता चलता होगा कि जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और वो क्वेश्चन अगर एक बार गलती कर देते हैं वही क्वेश्चन आपको अगर दोबारा आता है तो वो भी क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो वो गलती ही हो जाता है, इसलिए मेरिट से बाहर होने का हो जाते हैं। इसलिए जो कोशिश किया कीजिए जो भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है उसको रिपीटेड अगर क्वेश्चन आसान ही रहता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का कोशिश जरूर किया करें। और साथ साथ होमवर्क दिया गया था उसी से आज करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब किसी पाइप के बहते हुए द्रव का जो प्रवाह होता है इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर हो जाएगा। विसर्जन जो होता है, विसर्जन का जो माप जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? रोटोमीटर से उपयोग किया जाता है। रोटोमीटर का उपयोग जो है विसर्जन की माप करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन में किसका उपयोग जो है तप्त तार का प्रयोग करके गैस के वेग को मापने के लिए किया जाता है? ये अनीमोमीटर हो जाएगा। अनीमोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो तप्त तार का प्रयोग करके वायु या गैस के वेगों को मापने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। टैकोमीटर जो है, इस टैकोमीटर जो है वो किसको मापने का काम करता है? ये गतिपालक चक्र या घूर्णात्मक चाल जो होता है, घूर्णात्मक चाल या ये गतिपालक चक्र जो होता है इसको मापने का काम जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है। और टैकोमीटर जो मापता है ना वो जो मापता है आरपीएम को मापता है। चलिए कोई दुई आरपीएम जो होता है यानी कि राउंडिंग पर मिनट जो हो जाएगा, ये आरपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसी को जो है गतिपालक चक्र या घूर्णात्मक चक्र कहा जाता है और इसका माप जो किया जाता है वो टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन इसी को है चक्कर प्रति मिनट भी कहा था, हिंदी में चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा और राउंडिंग पर मिनट जो है इसको इंग्लिश में आरपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा मतलब मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर का उपयोग जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? ये मल्टीमीटर जो हो जाएगा इसका उपयोग जो है ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर सभी को मापने के लिए जो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ये ओम मीटर इसका उपयोग जो किया जाता है वो मल्टीमीटर यानी मल्टीमीस हो जाएगा। ये सब कुछ मिला दिया जाता है तो ये सभी को जो मापने का यंत्र हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, करंट मीटर हो जाएगा, ओम मीटर सभी को मापने का यंत्र जो हो जाएगा वो मल्टीमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए। और मल्टीमीटर जो हो जाएगा एक प्रकार का यह ऐसा उपकरण है जिसमें जो भौतिक राशियों को मापन करता है, धारा, प्रतिरोध, वोल्टता, निरंतरता। और आजकल का जो मल्टीमीटर जो आधारित हो गया वो डिजिटल मल्टीमीटर अभी वर्तमान में प्रयोग में लाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए। रिएक्टर पैमाने के बारे में सबसे पहले जो है पता लगाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये रिएक्टर चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था। चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा खोजा गया था और यह जो है खोजा जो गया था वो किस वर्ष खोजा गया था? 1935 में खोजा गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका भी स्थापना कब हुआ था? ये 1935-36 दोनों देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये सिस्मोग्राफ में जो है मापा जाता है और रिएक्टर पैमाना जो होता है उस पर जो है इसको दर्शाया जाता है। रिएक्टर पैमाना पर इसका रिएक्टर पैमाना पर ही इसको मापा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और ये घनत्व के साथ साथ आर्द्रता जो हो जाएगा उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो हो जाएगा आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई जो हो जाएगा उसको फैदोमीटर से मापा जाता है। आगे बताइए। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात जो किया जाता है वो किस मीटर से किया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई मीटर, ये हिप्सोमीटर का उपयोग करते हैं। हिप्सोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो समुद्र तल से जो है ऊंचाई होता है उसको मापने का काम जो किया जाता है वो हिप्सोमीटर के द्वारा किया जाता है। और समुद्र की गहराई मापने का यंत्र जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? फैदोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। बताइए पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए
किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार हो जाएगा। और सोनार जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो हो जाएगा ये सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा। और सोनार जो है वो किस किरण पर काम करता है? ये अल्ट्रा वायलेट किरण जो हो जाएगा, अल्ट्रा पराश्रव्य रंग जो होता है उसी पर ये सोनार जो है वो काम करता है। आगे क्वेश्चन बताइए, लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट। लेजर जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म जो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। और इसका खोज जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1960 में किया गया था और थियोडर मेनन के द्वारा जो है इसका लेजर का खोज किया गया था। और यह लेजर का उपयोग जो है वो कहाँ में किया जाता है? शल्य चिकित्सा जो होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद जो है लेजर का उपयोग जो होता है वो जो किया जाता है धातु को जोड़ने और काटने में किया जाता है। और दुश्मनों के साथ जो युद्ध जो लड़ा जाता है उसमें भी लेजर लाइट का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, रडार जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग हो जाएगा। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग जो हो जाएगा वो रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिध्वनि सिद्धांत जो हो जाएगा इसी पर जो है रडार काम करता है। और वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यही रडार का उपयोग जो किया जाता है वायुयान की दिशा और गति को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गोताखोरों के द्वारा जो है पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये एस्कूबा का उपयोग किया जाता है। एस्कूबा हो जाएगा। एस्कूबा का उपयोग जो है गोताखोरों के द्वारा जो है अंदर में सांस लेने के लिए किया जाता है। और गोताखोर में जो सांस जो लिया जाता है उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का जो है ये उसमें रहता है। आगे बताए, और हीलियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये लोकेयर के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बताए, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्को लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इक्को लोकेशन ये गहराई मापता है, पानी की गहराई जो होता है इसको मापने के लिए जो है इक्को लोकेशन का उपयोग किया जाता है। जो कि ये जो लगा हुआ रहता है पानी वाला जहाज जो रहता है उसमें ये इक्को लोकेशन लगा रहता है। और यह जो है पानी की गहराई को मापने का काम करता है। आगे बताइए, दूध का शुद्धता जो है वो किससे मापते हैं? ये लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। मनुष्य का ताप को किससे मापते हैं? थर्मामीटर हो जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर से मनुष्य का ताप को मापा जाता है। और मनुष्य का ताप जो होता है वो केल्विन में जो होता है वो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए जो किया जाता है वो ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो कि वाहनों द्वारा चली गई दूरी जो होता है उसको भी मापने का काम जो किया जाता है वो ऑडोमीटर से ही किया जाता है। और वायुयान की गति को किससे मापते हैं? तो ये टैकोमीटर से मापा जाता है। वायुयान की गति हो जाएगा तो ये टैकोमीटर से मापते हैं। और वाहन की गति हो जाएगा तो इसमें स्पीडोमीटर से मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की गति हो जाएगा। और वाहन द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा तो वो ऑडोमीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, चली गई दूरी को ऑडोमीटर से मापते हैं और वाहन की गति सिर्फ हो जाएगा तो वो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। और ताक्षणिक चाल जो होता है इसी को मापने का काम जो है स्पीडोमीटर करता है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है वो कौन सा उपकरण हो जाएगा? तो ये ऑडोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर ही हो जाएगा। किस वोल्ट मीटर का उपयोग जो है, मतलब किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वोल्ट मीटर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये विभवांतर का उपयोग किया था। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विभवांतर को जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। आगे बताइए, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। और वोल्ट मीटर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अरस्टेड हो जाएंगे। अरस्टेड के द्वारा हैंस अरस्टेड के द्वारा वोल्ट मीटर का आविष्कार किया गया। और यह आविष्कार जो हुआ था 1819 ईस्वी में यह आविष्कार को किया गया है। बताइए, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो लगाया जाता है वो किस क्रम में लगाया जाता है? वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा को दर्शाने के लिए जो काम किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आमीटर का उपयोग हो जाएगा। प्रतिरोध को कम या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट का उपयोग जो है प्रतिरोध को कम या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
आगे बताइए, किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, इक्वल लोकेशन जो है एक प्रकार का किसका उपकरण हो जाएगा? ये सोनार का हो जाएगा। सोनार में जो है इक्वल लोकेशन का उपयोग किया जाता है। और सोनार जो है किस तरंग पर काम करता है? ये पराश्रव्य तरंग पर काम करता है। और पराश्रव्य तरंग की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रीटर के द्वारा, ठीक है ना, परावैज्ञानिक रीटर हो जाएगा ना, पराश्रव्य, इसका खोज नहीं किया गया, इसका खोज नहीं हुआ है। ये परावैज्ञानिक विकिरण जो है इसका खोज जो किया गया वो रीटर के द्वारा किया गया है। और पराश्रव्य तरंग जो है इसका उपयोग जो किया जाता है वो सोनार जो होता है उसमें जो है पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। और पराश्रव्य तरंग का जो हर्ट्ज में मतलब मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? पराश्रव्य हो जाएगा, यानी श्रव्य का 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। पराश्रव्य जो हो जाएगा वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो हो जाएगा इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ओम मीटर जो है, ओम मीटर को किससे मापा जाता है? ओम मीटर से क्या मापा जाता है? तो ये प्रतिरोध को मापा जाता है। और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आ मीटर हो जाएगा। एम्पियर जो है इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। और मापने का यंत्र जो हो जाएगा वो आ मीटर जो हो जाएगा, उसको विद्युत धारा को मापने का काम करता है। बोले हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एनीमोमीटर ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पॉलीग्राफ का ही उपयोग किया जाता है। और इसे ही लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि थाना में जो रहता है वो लगा हुआ यही रहता है। और झूठ का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका खोज जो किया गया था वो अगस्टन लॉर्सन के द्वारा खोजा गया था। और 1921 ईस्वी में इसको खोजा गया था। 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किनको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, लाई डिटेक्टर उपकरण जो है इसको पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। बोलोमीटर का उपयोग ये विकिरण हो जाएगा, ठीक है, विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। और पायरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो उच्च ताप को मापने का काम करता है। बताइए, क्वेश्चन है अब जो है भौतिक राशि जो दिया गया था, यानी कि ये जो दिया हुआ है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है और चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। तो अब जो है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो हो जाएगा उसको देखते। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संवेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? ये सदिश राशि हो जाएगा। संवेग बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? वेग गुने द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, mv हो जाएगा। संवेग बराबर होता है, इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड जो है इसका संवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए, बल जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? ये भी सदिश राशि हो जाएगा। वेग कैसी राशि हो जाएगा? ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और चाल कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगा। द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? ये भी अदिश राशि हो जाएगा। और त्वरण जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? ये भी सदिश राशि हो जाएगा। बताइएगा, जिसका जो है वह भौतिक राशि जिसका परिणाम केवल परिणाम होता है वो उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि। और परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहा जाता है। क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी, ये कैसी राशि हो जाएगा? ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और कार्य, चाल, आवेश जो वो कैसी राशि हो जाएगा? ये भी अदिश राशि हो जाएगा। कार्य, चाल, आवेश जो हो जाएगा ये सभी जो हो जाएगा वो अदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन जो है ये कैसी राशि हो जाएगा? ये भी सदिश राशि हो जाएगा। और विस्थापन जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये सिर्फ मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक सिर्फ मीटर हो जाए। मीटर पर सेकंड चाल का होता है, चाल का। और वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बताइए, केवल परिणाम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और परिणाम के साथ साथ दिशा जो होता है उसको जो कहा जाता है वो सदिश राशि कहा जाता है। इसमें सारा वही दिया हुआ है, ऑप्शनेबल है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम ही होते हैं। सब तो वही है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा यांत्रिक जो दिया गया था उसको भी देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बंदूक से चली हुई गोली जो होता है उसमें जो है ये जो है किस न्यूटन के किस नियम पर काम करता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। और इसी में जो बंदूक से चली हुई गोली जो होता है इसमें जो है सबसे अधिक ऊर्जा जो है निकलती है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी किसमें जो है सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है, तो ये हो जाएगा घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, और ये गतिशील पत्थर हो जाएगा, और एक उठाया हुआ हथौड़ा हो जाएगा। इसमें जो है सबसे अधिक जो हो जाएगा ये बंदूक से चली हुई गोली जो होता है, इसमें जो है सबसे अधिक जो है वो ऊर्जा रहता है। और यह जो है काम
काम जो करता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर जो है वो काम करता है, जो कि क्रिया के विपरीत जो है वो प्रतिक्रिया होती है, जो है न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, 20 न्यूटन का एक बल है जिसको 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लगा दीजिएगा, डब्ल्यू बराबर यानी कार्य बराबर जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा हो, कार्य बराबर यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर 60 डिग्री माना जाए, इसको निकाल सकते हैं, सूत्र सिर्फ जान लीजिए, सूत्र से उसको निकाल सकते हैं, जो भी दिया रहेगा उसको वहाँ पर मान बैठा करके निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, जहाँ पर थीटा निकालने का रहेगा वहाँ पर थीटा इसे निकाल सकते हैं। कॉस 60 जो हो जाएगा वो 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, यदि हवाई जहाज का 400 मीटर, सब तो नोमेरिकल, वही फॉर्मूला पर सब नोमेरिकल ही दिया हुआ है, एफ बराबर एम ए हो जाएगा और एफ ये जो डब्ल्यू बराबर जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यही पर जो है आपको सारा नोमेरिकल जो है इस टॉपिक का बन जाएगा, इसको देख लीजिएगा। अब जो है केमिस्ट्री में जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते हैं। 76 था ना। बताइए, अणु शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये डेमोक्रेटस के द्वारा किया गया, ठीक है, डेमोक्रेटस के द्वारा ही किया गया। बताइए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वो अणु कहा था। अणु जो रहती है वो स्वतंत्र अवस्था में रहती है और परमाणु जो हो जाएगा वो स्वतंत्र अवस्था में जो है वो नहीं रहता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल 2 हो जाएगा, इसमें जो है कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ये हो जाएगा, इसका जो कल भी बताए थे 5 को हो जाएगा, OH का होल 2 हो जाएगा, 2 इसमें रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 जो हो जाएगा Ca हो जाएगा, यानी कि 5 टोटल परमाणु हो जाएगा। ऐसे आपको सूत्र दे देता है और इसको निकालने का तरीका, निकालने का जो है वो पूछता रहता है, जिसको ऐसे निकाल सकते हैं। सब तो वही दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम जो है इसका भार कितना होता है? ये 40 हो जाएगा और कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 20 जो है परमाणु संख्या कैल्शियम का हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान की संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? ये अवोगाद्रो संख्या के मान के बराबर ही हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या का मान जितना होता है उतना ही इसका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोजन जो गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और इसका भार जो होता है वो कितना होता है? 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का संकेत जो होता है वो क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन झारखंड SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि N2 जो हो जाएगा, यूपी पुलिस ने भी पूछा हुआ है, N2 जो हो जाएगा इसका संकेत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा मोल की संख्या जो है उसका मान कितना होता है? ये 6.02 टू 10 जो है 23 जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, गलती दे दी है, देखिए। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH हो जाएगा, CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। और इसी का जो है IPAC नेम जो हो जाएगा एथाइनिक अम्ल जो है, एथेनोइक अम्ल जो है, एथेनोइक अम्ल के रूप में इसको जाना जाता है। और यह जो है CH3COOH जो हो जाएगा एक प्रकार का कैसा अम्ल हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कार्बन लगा हुआ है, तो ये कार्बनिक अम्ल हो जाएगा जिसका, और इसी के कार्बनिक अम्ल जो रहता है इसी के वजह से जो है सिरका का जो स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। सिरका का स्वाद जो होता है ये कार्बनिक अम्ल, एथाइनिक अम्ल जो होता है ये कार्बनिक अम्ल ही रहता है, इसी कारण, गलती दिया हुआ है, इसी कारण जो है ये खट्टा होता है, ये कल हुआ था। खट्टा होगा ना, अम्ल खट्टा होता है, करवा होता है वो क्षार होता है, क्षार करवा रखता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अम्ल का स्वाद खट्टा तो कर रहे हैं। बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका जो परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 98 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। आगे बताइए, हीलियम में 54 ग्राम में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? ये 4 होता है, 13.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हीलियम का जो परमाणु भार जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो दो परमाणु संख्या होता है 4 हो जाएगा। 27 ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन 27 है, तो इसको ध्यान रखिएगा सुधीर जी, क्योंकि 27 से नहीं मारना है, 13.5 भी होता है, तो 4 से भाग दे करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए KCl जो है एक प्रकार का कैसा विलयन हो जाएगा? ये KCl, ये उदासीन विलयन हो जाएगा, ठीक है, उदासीन विलयन KCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एवोगाद्रो संख्या जो है सब तो उसी में दिया हुआ है। बायोलॉजी ले चले, चलिए ठीक है, बायोलॉजी ले चलते हैं। तो अब बायोलॉजी में जितना भी क्वेश्चन दिया गया था उसको अब देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
फूल के अंडाशय के अंदर जो है छोटे मनके जैसी संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे बीजाणु कहा जाता है, ठीक है, उसको बीजाणु कहा जाता है। बताइए हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है वो कौन सा ऊतक जो है वसा संचायक ऊतक होता है? एडिपोइक ऊतक हो जाएगा। एडिपोइक ऊतक जो हो जाएगा ये वसा संयोजक ऊतक हो जाएगा। बताइए प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाले जो स्राव होता है ये जो है किस में प्रवेश करता है? तो ये मूत्र मार्ग में हो जाएगा, ठीक है, मूत्र मार्ग में ही क्या आता है। अगला आगे क्वेश्चन बताइए कोशिकांग कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ये हरित लवक के द्वारा किया था, हरित लवक हो जाएगा, जो कि हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाशिक ऊर्जा जो होता है इसको कौन सी ऊर्जा में बदलता है? ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। हरित लवक के द्वारा ही प्रकाशिक सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लिया जाता है, उसके बाद जो ऊर्जा को बदलने का काम जो करता है उसको प्रकाशिक ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल करके इसका काम करता है। और इसका रंग जो हो जाएगा, इसका रंग जो हरा होता है वो किस कारण से हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जिसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 12 होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, और कोशिका का रसोई घर जो है वो किसे कहा गया है? ये हरित लवक को ही कहा गया है, ठीक है। हरित लवक ये रासायनिक प्रकाशिक ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, इसलिए जो है ये हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा एल्युमिनियम जो है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 13 होता है। और कैल्शियम का 20 हो जाएगा। और लोहा का जो होता है वो कितना हो जाएगा? 26 होता है। और कॉपर की परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? 29 हो जाएगा। और एक जिंक भी बचा हुआ है, जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है? ये 30 होता है। और जिंक जो है वो किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा? तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ठीक है। 20 वाला जितना भी हो जाएगा, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक का जो जितना भी तत्व 12 तक हो जाएगा उसको जो रखा गया है वो डी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद 13 से 18 तक जो रखा गया वो उसको पी ब्लॉक में रखा गया। और नीचे वाला जितना भी संक्रमण तत्व हो जाएगा उसको जो रखा गया है उसको एफ में हो जाएगा। और पहला दूसरा तत्व जो है इसको जो रखा गया वो एस ब्लॉक में रखा गया। ब्लॉक की संख्या टोटल जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एस पी डी एफ ब्लॉक होता है। आगे बताइए क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके किसका उपयोग, मतलब क्या देते हैं? ये ऊर्जा देते हैं। क्लोरोफिल जो है सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करके जो है ये ऊर्जा देते हैं। बताइए केवल पादप कोशिका में जो है वो क्या पाया जाता है? ये लवक जो होता है ना वो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में जो है ये नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में ही ये लवक पाए जाते हैं। और लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के लवक ही होते हैं। और 3 प्रकार के लवक जो होते हैं ये कौन कौन से लवक हो जाएंगे? ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा और ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में जो होता है इसमें क्लोरोफिल जो है वो कैसा वर्णक देता है? तो ये हरे रंग का वर्णक देता है, ठीक है, हरे रंग का वर्णक देता है, जो कि हरे रंग का वर्णक जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। आगे बताइए क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसका रंग जो होता है वो कैसा रंग का होता है? ये रंगीन होता है, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट का रंग जो हो जाएगा वो रंगीन प्रकार का लवक हो जाएगा। और यह जो है इसमें जो है जेंटोफिल और कैरोटीन जो है वो लाल और नारंगी रंग में वर्णक के रूप में बने रहते हैं। और मिर्च या टमाटर के हरे लाल रंग में परिवर्तन करके क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित इसको कर देते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? यह रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है। और फिलोक्लोथीमीन जो हो जाएगा यह जो है अम्लीय विलयन का रंग जो है वो कैसा देता है? ये भी रंगहीन ही देता है, ठीक है, रंगहीन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा वर्णक है जो फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये एंथोसाइनिन हो जाएगा। एंथोसाइनिन जो होता है ये फलों के रंगों को वर्णक यानी कि रंगों का निर्धारण करने के लिए जो है वो जिम्मेदार रहता है। बताइए क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लोवोनाइड वर्णक जो होता है जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, ठीक है, रंग जो होता है उसका एंथोसाइनिन के कारण ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पौधे में पाए जाने वाला कौन सा रंग जो है वो फ्लेवोनाइड वर्णक यानी कि एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो है बनाता है। ये कौन कौन सा रंग बनाता है? तो यह जो है रंग हो जाए नीला, बैगनी या लाल रंग जो बनाता है वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ही बनाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा कोशिका अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में जो है वो नहीं पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट हो जाए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप कोशिका का अंग है जो कि पादप कोशिका में ही पाया जाता है लेकिन पशु
कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित होता है, जो कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिस कारण पौधे के कुछ भाग जो है वो पौधे के कुछ भाग यानी कि पत्ती जो होता है वो हरी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा घटक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ये क्लोरोफिल ही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल ही हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा उत्तक है जो वृक्क की नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो ये उपकला उत्तक हो जाएगा। ठीक है, उपकला उत्तक हो जाएगा, जो कि वृक्क नलिकाओं की भित्ति का निर्माण करने का ये काम करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक के रूप में माना जाता है। यह क्यों माना जाता है? इसमें जो राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम और डीएनए जो है दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए जो है विचित्र अंगक के रूप में इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा मानव के शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तक है जो मानव के शरीर के लिए संचालक यानी कि मूवमेंट करने के लिए जो है ये मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं? तो ये पेशीय और संयोजी उत्तक का मिलन हो जाएगा। पेशीय और संयोजी उत्तक का संयोजन जो हो जाएगा, इसका उपयोग करके जो है मोमेंटम यानी कि शरीर का संचलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है, मानव शरीर में संचालन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय उत्तक का संयोजक उत्तरदायी होता है। और पेशीय का निर्माण जो होता है, इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है? तो इसमें जो संकुचन यानी कि योग जो होता है, संकुचन की क्षमता जो है इसमें पाई जाती है। आगे क्वेश्चन में, हड्डी जो है वो एक प्रकार कैसा उत्तक हो जाएगा? ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। और रक्त जो है वो कैसा उत्तक हो जाएगा? ये तरल संयोजी उत्तक रक्त हो जाएगा। और हड्डी जो हो जाएगा एक प्रकार का संयोजी उत्तक हो जाएगा। और ये रक्त का पीएच मान जो हो जाएगा वो कितना होता है? 7.4 जो होता है वो रक्त का पीएच मान हो जाएगा। एक प्रकार का यह संयोजी उत्तक हो जाएगा। और एक प्रकार का क्षारीय विलयन भी हो जाएगा। और पीएच मान का गणना करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सोरेनसन के द्वारा किया गया है। 1909 ईस्वी में पीएच मान की गणना किया गया है। और इसका सूत्र जो होता है पीएच मान का, जो सूत्र पीएच बराबर जो होता है -log H प्लस आयन का सांद्रण हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, जितना माइनस में ज़्यादा जाएगा उतना माइनस में अगर रहेगा तो उसको निकालिएगा, तो ये पीएच मान जो है वो प्लस में आकर के दे जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आकर के प्लस हो जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हड्डी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। और ये उत्तक संरचना और कार्य के समान कोशिकाओं के एक समूह होते हैं। बताइए जंतु उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार का जंतु उत्तक होता है, जो कि उपकला उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा, पेशीय उत्तक हो जाएगा, और एक जो होता है वो तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कौन सा उत्तक है जो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में बसा हुआ रहता है? ये बसा उत्तक हो जाएगा। बसा उत्तक ही हो जाएगा, जो कि त्वचा के नीचे जो है आंतरिक अंगों के बीच में ये उपस्थित होता है। आगे बताइए, कौन सा उत्तक है जो उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? ये एरियोलर हो जाएगा। एरियोलर जो उत्तक हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का उत्तक ही है, जो कि उत्तक की मरम्मत करने में ही, उत्तक से उत्तक का मरम्मत करने के लिए ये जो मदद करता है, जो कि एरियोलर उत्तक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का संचायक उत्तक जो है वो किसको माना गया है? ये एडिपोज उत्तक हो जाएगा। एडिपोज उत्तक जो हो जाएगा वो हमारे शरीर में वसा का संचायक उत्तक के रूप में माना जाता है। उत्तक का अध्ययन जो है वो किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी में जो है उत्तक का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है किंतु एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञताओं को प्राप्त किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसको उत्तक कहा जाता है, उसे ही उत्तक कहते हैं। बोले रक्त और हड्डियाँ जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और मनुष्य में जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक जो होता है वो हड्डी हो जाएगा। हड्डी जो एक प्रकार का मनुष्य में संयोजी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सब उत्तक है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दांत की परत जो है वो किसका बना हुआ रहता है? वो दांतों का एनामल अलग हो जाएगा। यह जो है पपरीदार उपकला उत्तक का बना होता है। पपरीदार उपकला उत्तक जो होता है, दांतों का परत जो होता है उसी का बना हुआ रहता है। बताइए, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे ज़्यादा बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा अंग हो जाएगा? ये त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा हो जाएगा। त्वचा ही होता है जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। और ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो वो
मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो वो यकृत जो है वो ग्रंथि होता है, और सबसे बड़ा अंग अगर मानव का पूछा जाएगा तो वो त्वचा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और त्वचा का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, एपिडर्मिस जो इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा त्वचा का, एपिडर्मिस उसे कहा जाता है। और ये डर्मेटोलॉजी में जो त्वचा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हर्पेटो में यकृत हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं। बताइए संयोजी उत्तक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार के हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। लचीले संयोजी उत्तक होते हैं, एक संघनन संयोजी उत्तक होते हैं, और एक जो होता है वो विशिष्ट संयोजी उत्तक होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाए कौन सा उत्तक है जो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाने का काम करता है? ये सरल एस्केमैक्स एपियोथेलियम उत्तक जो हो जाएगा, जो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर जो होता है इसको बनाने का काम जो है वो करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए। एस्ट्रेडिफाइड और एस्केमैक्स एपिथेलियम जो है वो कहाँ में मौजूद रहता है? ये त्वचा में मौजूद रहता है। त्वचा में जो है एस्ट्रीफाइड और एस्क्वेबैक्मस जो है एपिथेलियम जो है वो मौजूद रहते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन सा उत्तक है जो मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं के मैट्रिक्स को संधारित करते हैं? यह संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक होते हैं। बताइए पेशी उत्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के ही हो जाएंगे, ठीक है। पेशी जो कि रेखित उत्तक होते हैं, और एक अरेखित होते हैं, और एक होते हैं हृदय रेखित होते हैं। रेखित, अरेखित और हृदय पेशी होते हैं। ये 3 प्रकार के जो है होते वो पेशी उत्तक पाए जाते हैं। बताइए मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत जो होता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए कौन सा हिस्सा है जो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा माना गया है? ये एपिडर्मिस ही हो जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस ही सबसे बाहरी हिस्सा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका की संरचना और उसके कार्य में बदलती रहती है, और इस प्रकार के उत्तक जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और इसको जो है कोशिका की संरचना के कारण जो है उत्तक को जो है कितने भागों में बांटा गया है? ये 4 भागों में। उपकला उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा, पेशीय उत्तक हो जाएगा, और एक तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। बताइए किस प्रकार की कोशिका से त्वचा को बनाया जाता है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनाया जाता है? ये अधिचर्म कोशिका हो जाएगा। अधिचर्म कोशिका के द्वारा ही त्वचा को बनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा उत्तक है, उत्तक के प्रकार है जो ग्रंथिया को बनाता है? ये एपिथेलियम हो जाएगा। एपिथेलियम एक प्रकार का उत्तक का प्रकार हो जाएगा, जो कि ये जो बनाने का जो काम करता है वो ग्रंथि को बनाने का काम जो है ये किया जाता है इसके द्वारा। आगे क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा उत्तक के प्रकार है जो ग्रंथि को बनाने का काम करता है? ये एपिथेलियम ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए हिस्टामिन का स्रावन जो है ये कोशिका में जो पाई जाती है वो किस उत्तक के द्वारा किया जाता है? ये संयोजी उत्तक के द्वारा ही किया जाता है, जो कि हिस्टामिन का स्रावन जो है वो कोशिका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन अवकाशोतक जो हो जाएगा। अवकाशोतक जो होता है वो किसके बीच में एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू के रूप में काम करता है? तो ये त्वचा और मांसपेशियाँ होता है। त्वचा और मांसपेशियाँ हो जाएगा। बताइए लाल संवहनीय संयोजी उत्तक जो है वो कौन हो जाएगा? ये रुधिर हो जाएगा। रुधिर एक प्रकार का लाल संवहनीय संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तक जो है कौन सा उत्तक है जो ग्रंथियों का निर्माण करता है? ये वाहिका हो जाएगा। वाहिका उत्तक जो होता है वो किसका निर्माण करता है? ये ग्रंथि का निर्माण जो है वो वाहिका उत्तक के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादक को संग्राहक कहा जाता है? ये रेजिन और गोंद हो जाएगा। रेजिन और गोंद हो जाएगा। अब जो है लास्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा जो कि साइंस का जो दिया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए कुछ पौधे में अवशिष्ट उत्पाद रॉल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे रोजिन कहा जाता है, और रेजिन कहा जाता है, और रेजिन के रूप में जो है ये अवशिष्ट उत्पाद के रूप में संयोजित रहते हैं। तो जितना भी ये क्वेश्चन दिया गया था आपको होमवर्क के माध्यम से, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जो दिया गया था ये यूथ कंपटीशन के मामले में, तो ये सारे क्वेश्चन को होमवर्क के माध्यम से करा दिया गया सभी एग्जाम को लेकर के। ये जो कि आरआरबी का जितना भी 2024 का दिखा हुआ है इसमें पूरा स्पष्ट रूप से ग्रुप डी एनटीपीसी फर्स्ट फेज 2 और एएलपी स्टेज फर्स्ट 2 हो जाएगा। उसके बाद आरआरबी जेई पैरामेडिकल आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा सारा जो है इसमें दिया हुआ है, जो कि सारा पूछा ही क्वेश्चन ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको रिपीट भी करता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि करंट अफेयर्स दिया गया था, करंट अफेयर्स जो कि जनवरी माह अभी चलाया जा रहा है, तो उसको अब स्टार्ट करने का काम करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? ये इंडसइंड बैंक हो जाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक के द्वारा किया गया है।
बताइए किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा जो है उग्रम को लॉन्च किया गया। उग्रम जो है एक प्रकार का कौन सा राइफल हो जाएगा? ये असॉल्ट राइफल हो जाएगा, ठीक है, असॉल्ट राइफल हो जाएगा। आगे बताइए किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया है? ये सिंगापुर को बनाया गया, ठीक है, सिंगापुर हो जाएंगे, सिंगापुर को ही बनाया। बताइए सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए जोग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? ये अमन सहरावत हो जाएंगे, ठीक है, अमन सहरावत ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकालिनी हवाई अड्डा का उद्घाटन किए हैं? ये मलकालिनी, ये ओडिशा में किया गया। मलकालिनी हवाई अड्डा का उद्घाटन जो किया गया है वो ओडिशा में किया गया है। और अभी वर्तमान में 14वें प्रधानमंत्री जो है इजराइल के जो बनाए गए वो कौन बने हैं? ये बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। बताइए T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा ही बने और सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो इन्हीं के नाम हो जाएगा। आगे बताइए किस राज्य ने सांगली जिले का नया अटपाडी संरक्षण बाघ रिजर्व घोषित किया गया है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। ऊँट संरक्षण के लिए विकास नीति योजना लागू करने वाला राज्य कौन बना है? ये बीकानेर राजस्थान बना है, ठीक है। आगे बताइए भारत और किस देश की नौसेना के बीच जो है पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या का आयोजन किया गया है? ये थाईलैंड के साथ किया गया, थाईलैंड हो जाएगा। और एक लक्ष्मण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये भारत और मलेशिया के बीच जो है लक्ष्मण अभ्यास किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता को हासिल किया है? ये पेच टाइगर रिजर्व हो जाएगा, पेच जो कि ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, पेच महाराष्ट्र का है, सबसे छोटा यही ना, छोटा हो जाएगा। अच्छा पहले था पेच, अब बदल गया, बोर हो गया, ठीक है। बताइए किस मिस अमेरिका 2024 का ताज जो वो किसको दिया गया है? ये मेडिसन मार्स ने जीत लिया है, मेडिसन मार्स हो जाए। बताइए भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानिवृत्त अभी वर्तमान में कर दिया है? ये चीता को सेवानिवृत्त कर दिया है, चीता जो है इसको अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बाघमैन के नाम से इंडिया का बाघमैन किसे कहा जाता है? ये कैलाश सांखला को जाना जाता है, ठीक है, कैलाश सांखला जो हो जाएंगे वो भारत के बाघमैन के नाम से जाने जाते हैं। और सलीम अली को जो क्या जाना जाता है? पक्षी विज्ञान के नाम से, नन आंसर मारे थे, पक्षी विज्ञान के नाम से जो वो सलीम अली को जाना जाता है। आगे तो महतारी वंदना योजना 2024 जो वो किसने बनाया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा ही मनाया। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा ही हो जाए। बताइए एशिया का सबसे बड़ा एरो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है, ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। आगे बताइए किस राज्य ने गोल मेले का आयोजन किया है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और बिल्लू बैट का GI टैग दिया गया है, ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा ही दिया गया है। बताइए किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष जो है कमी आई है? ये चीन में जो है कमी आई, जिसके कारण जो भारत जो है ऊपर के आगे आ गया है। मतलब किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? ये बिहार के ही हो जाएंगे, ठीक है, बिहार के कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। मतलब गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। और डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है गृह मंत्री के द्वारा कहाँ में किया गया है? ये गुजरात में ही किया गया। भारत ने किस देश को पछाड़ करके वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? ये हांगकांग को पछाड़ दिया है। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है किस देश में बनाया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ जो है अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है? ये म्यांमार के द्वारा किया गया। भारत सरकार ने अपने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है? तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ये आंध्रा बना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध उपन्यास कन्वेंशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद जो वो किसने करवाया है? ये नंदिनी कृष्णन के द्वारा करवाया गया, नंदिनी कृष्णन हो जाएंगे। बताइए डेजर्ट फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में किया गया। और यह डेजर्ट साइक्लोन जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये भारत और यूएई के बीच में होता है, ठीक है, भारत और यूएई के बीच में हो जाएगा। और जैसलमेर राजस्थान में इसको किया गया है। बताइए पेडियाल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से वर्तमान में सम्मानित किया गया है। और यह किस नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे। बताइए 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है उसका शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाया है?
ये कनाडा के द्वारा मनाया गया। 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में जो मनाया गया वो कनाडा के द्वारा मनाया गया है। बताइए मुनप्पा हैंडलूम कागज़ का जीआई टैग जो मिला हुआ किस राज्य को दिया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। और सेला सुरंग जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही सेला सुरंग हो जाएगा। बताइए सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर जो है वो कहाँ में खोलेगा? तो ये रियाद में खोलेगा। ठीक है, रियाद में ही खोला जाएगा। आगे बताइए किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सुख निवास कार्यक्रम किसने शुरू किया है? वो भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर क्या कीजिएगा। और साथ साथ होमवर्क जो है आपको होमवर्क पढ़ के पूरा आइएगा। उसके बाद जो है क्लास देखिएगा तो आपको पूरा दिमाग में सेट होने ही वाला है। और साथ साथ जो है आपको पूरा जो क्लास कराया जाता है, ये वर्तमान में जो एग्ज़ाम आगे होने वाली है वो सारे एग्जामों को देख करके कराया जाता है यहाँ पर। तो आप लोग जरूर जुड़े। और साथ साथ जितना भी आप लोग का जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें भेजने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। साथ साथ एक लाइक जो जरूर किया कीजिएगा। और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक।